तो पहाड़ों पर इस समय मौसम गुलजार है, बर्फबारी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कई जगह बर्फ पड़ रही है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में भी काफी वक्त के बाद बर्फ गिरी है। शीतलहर बढ़ने से ठंड का सामना अब लोगों को हालांकि करना पड़ रहा है, लेकिन हालात कैसे हैं सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का आगाज हो गया है। पहाड़ी राज्यों में कुदरत ने बर्फ की सफेद चादर बिछा दी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी से पहाड़ी इलाके शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ से मौसम बेहद सर्द हो गया है और तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। बर्फबारी की वजह से वादियां खूबसूरत हो गई हैं। सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं बर्फबारी के चलते आम जनजीवन पर असर देखने को मिल रहा है। ठंड बढ़ने से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। मनाली में ताजा बर्फबारी की वजह से पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सैलानी बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं। बर्फ के बीच पर्यटक सेल्फी लेते, स्नो गेम्स और मस्ती करते दिखे। लद्दाख के द्रास में ताजा बर्फबारी के बाद दूर दूर तक पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। पारा तेजी से लुढ़क रहा है। सोनमर्ग में बर्फबारी से मौसम पूरी तरह बदल गया है। जहां तक नजर जाएगी वहां बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। पुंछ में भारी बर्फबारी के चलते ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं शीतलहर परीक्षा भी ले रही है। केदारधाम में बर्फबारी हुई है। साल मौसम के बदलते पैटर्न की वजह से पहाड़ों में बर्फबारी को लोग तरस गए। यहां तक कि हिमालयन रेंज में भी बहुत कम बर्फ की दिख रही है। शुक्रवार को मौसम बदला। करीब 2 महीने बाद धाम में हल्की बर्फबारी हुई। पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है। पंचाचूरी, राजरंभा, हंसलिंग की चोटियों में बर्फ गिरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नए साल की जोरदार शुरुआत जहां जश्न के साथ हुई तो वहीं पार्टियों का दौर भी खूब चला। इतना ही नहीं, जमकर जाम भी छलकाए गए। अलग अलग शहरों में करोड़ों की शराब बिक गई। गाजियाबाद में 2 लोग 2 दिन में अगर टोटल शराब को देखा जाए तो 13 करोड़ की शराब गटक गए। कैसे हुआ सब कुछ रिपोर्ट में आपको विस्तार से दिखाते हैं। न्यू ईयर पर जमकर झलके जाम। करोड़ों का जाम नए साल के नाम। खूब बने पैक, रात भर चला चीयर्स। साल 2026 का ग्रैंड वेलकम हुआ। लोगों ने पुराने साल को गुड बाय तो नए साल को हेलो हाय कहा। नए साल पर हिल्स स्टेशनों से लेकर शहरों तक देर रात तक जश्न चलता रहा। वहीं जश्न के दौरान शराब भी खूब गटकी गई। जश्नबाज करोड़ों की शराब डकार गए। दिल्ली एनसीआर में दारू वाला टश्न जमकर देखा गया। गाजियाबाद में दारू की खुमारी ऐसी छाई कि शराब की बिक्री ने अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 30 और 31 दिसंबर को शहर में लोग करीब 13 करोड़ रुपए की शराब गटक गए। 31 दिसंबर को देसी और विदेशी शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। गाजियाबाद में कुल 463 शराब की दुकानें हैं। नए साल के मौके पर 70 अस्थायी लिक्कर लाइसेंस भी जारी किए गए थे। होटल, क्लब, बैंकेट हॉल और निजी पार्टियों में शराब परोसी गई। दिसंबर 2025 में गाजियाबाद में करीब 170 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री दर्ज की गई है। महीने में 4 घंटे का समय एक्स्ट्रा दिया गया था, लेकिन उस 1 घंटा एक्स्ट्रा समय में देसी की दुकानों पर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शहरी क्षेत्र में भी खास करके इंदिरापुरम, कौशाम्बी, साहिबाबाद, वसुंधरा वाले एरिया में, नहीं तो हमने दुकान पर जा करके पूछा है कि एवरेज यहाँ पर फुटफॉल्स अच्छा है। 2000 से लेकर के 20,000 तक दुकानों पर बिकती है। आगरा में भी नए साल के जश्न में जमकर पैक बने। आबकारी विभाग के मुताबिक
30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आगरा में 17 करोड़ रुपए की शराब बिक्री हुई। ज्यादातर अंग्रेजी शराब और बियर शामिल है। इसके बाद से लगातार जो आबकारी विभाग की टीम थी वह भी अलर्ट मोड में थी, जिससे कि न्यू ईयर के मौके पर बाहर की शराब आगरा में ना आ सके। उसको लेकर भी अलग अलग टीमें बनाई गई थी और चेकिंग की जा रही थी। इसी की वजह ये रही कि ज्यादा से ज्यादा बिक्री आगरा में शराब की हुई, जिसका आंकड़ा अब 17 करोड़ पहुंच गया। आजमगढ़ में नए साल के मौके पर दावतों का दौर चला। लोगों ने पार्टी की, खूब जाम से जाम टकराए। नशे से कई टल्ली हुए आजमगढ़ में शराब की बिक्री का आंकड़ा आसमान की नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया। 31 दिसंबर को यहाँ 4.5 करोड़ रुपए की शराब बिक्री हुई। वहीं 1 जनवरी को 3 करोड़ 25 लाख की शराब बिक्री हुई। 2.25 करोड़ के आसपास, कभी 2.5 करोड़ के एवरेज में प्रतिदिन होती है इन महीनों में, लेकिन 31 को करीब 4.5 करोड़ के आसपास हमारी बिक्री हो गई थी, देसी विदेशी और बीयर मिलाकर। इसमें सर नए साल के दिन क्या आंकड़ा रहा है? क्या बिक्री 31 तारीख जैसी ही रही या फिर कुछ बदलाव हुए हैं? उससे थोड़ा कमी हुई। 31 को ज्यादा बिक्री रहती है, उससे थोड़ा सा डाउन हुई है, करीब 3.25 करोड़ के आसपास हो गई, लेकिन उससे डाउन रही, लेकिन रोज से ज्यादा रही। तो इस तरह नए साल के जश्न पर लोगों ने जमकर शराब पार्टी की। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे शहरों में भी जाम जमकर झलके होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ का एक घर जो पिछले 10 साल पहले ट्रिपल मर्डर और बदनामी के साए में रहा। लोग उसे हॉरर होम कहते थे, लेकिन अब वहां तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। हॉरर होम अब मंदिर में तब्दील हो गया, जहां श्री कृष्ण की जय जयकार होती है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां ट्रिपल मर्डर हुआ वहां बना मंदिर। जो था हॉरर होम, वहां होता है भजन, गूंजता है राधे राधे और जय श्री कृष्णा। लोग कृष्ण की भक्ति में लीन हैं, प्रभु का भजन हो रहा है। कृष्ण के बलराम से लेकर दूसरे स्वरूप वाली पेंटिंग लगाई गई है। पूरा माहौल भक्तिमय है। यहाँ कभी एक मकान हुआ करता था, जिसे हॉरर होम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर इस्कॉन मंदिर है, जहाँ रोज लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन कुछ साल पहले तक यहाँ ऐसा नहीं था। 10 साल पहले इस जगह पर ट्रिपल मर्डर हुआ था। शास्त्री नगर का ये मकान कभी 3 लोगों के मर्डर, सेक्स रैकेट और डर की कहानियों से बदनाम था। कई सालों तक लोग इस घर के आसपास से गुजरने से भी डरते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अब लोग यहाँ बेझिझक आते हैं, घंटे घड़ियाल बजते हैं, राधे राधे और जय श्री कृष्णा के स्वर गूंजते हैं। जब हमने ये स्थान यहाँ के मकान मालिक से लिया, तो उससे पहले उन्होंने यहाँ पे उस एरिया को, जहाँ पे कुछ प्रकार का हमने सुना था मर्डर हुआ था या कुछ हुआ था, उसको बिल्कुल साफ करा के यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी थी। लेकिन जब हम आए तब हमको पता चला, हमने ये सोचा कि देखो पूरी दुनिया भगवान की है, नकारात्मक गलत चीजें, खराब चीजें तो कलयुग में हो ही रही है, और ये हम साधु संतों का ही दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ कुछ खराबी है, जहाँ कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जहाँ कुछ नेगेटिविटी है, वहां पे प्रभु के नाम से पॉजिटिविटी लेके आई जाए। साल 2016 में इंश्योरेंस बैंक मैनेजर चंद्रशेखर गुप्ता, उनकी पत्नी पूनम गुप्ता और कॉल गर्ल रिया का बेरहमी से कत्ल हुआ था। ये मकान रिया का सेक्स रैकेट का अड्डा था, जिसकी एवज में मकान मालिक चंद्रशेखर को पैसा मिलता था। मर्डर में रिया का बॉयफ्रेंड बिक्की और उसके 2 दोस्त सचिन और उदय भी शामिल थे। जानकारी सामने आई कि रिया बिक्की को नजरअंदाज करने लगी थी, जिसके बाद बिक्की ने उसकी हत्या का प्लान बना डाला। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि मकान मालिक चंद्रशेखर गुप्ता अपने घर के अंदर कॉल गर्ल से सेक्स रैकेट चलाते थे। लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि इस मकान से पायल की आवाज आती है। इस हत्याकांड के बाद मकान के बाहर महीनों तक मेरठ की नौचंदी
थाना पुलिस तैनात रही। धीरे धीरे यह मकान वीरान हो गया। इंश्योरेंस बैंक मैनेजर चंद्रशेखर के बेटे पहले से ही बाहर रहते हैं। घटना के बाद वो मकान पर ताला लगाकर चले गए थे। तभी मेरठ के एक कारोबारी को पता चला ये मकान बिकने वाला है। उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर चंद्रशेखर गुप्ता के बेटों से संपर्क किया और मकान की डील हो गई। साल 2020 के आसपास कारोबारी अमित गुप्ता ने ये मकान खरीद लिया। कारोबारी ने मकान खरीदने के बाद उसे तोड़वाया और बाद में नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब इस बिल्डिंग में मंदिर है। पुजारी बताते हैं कि उन्हें मंदिर के लिए जगह की जरूरत थी। इस बिल्डिंग के बारे में पता चला, यहाँ के पुराने इतिहास के बारे में भी सुना था। यहाँ पे की मर्डर हुआ है तो यहाँ पे काफी कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कुछ भूत प्रेत आत्माएं हैं। यहाँ तक कि हमें पता चला था कि यहाँ पे जो सामने स्थान था यहाँ पे कूड़ा भी डलने लगा था। आस पड़ोसी भी जो थे वो भी इतना लाइक नहीं करते थे, तो वो लोग प्रार्थना करते थे भगवान से कि भगवान क्या किया जाए। तो भगवान ने कुछ, बांके बिहारी लाल ने, भगवान कृष्ण ने ऐसी प्रार्थना सुनी और वो खुद ही स्वयं यहाँ पे आके स्थापित हो गए। और फिर जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पे वास्तु का यज्ञ करवाया, अच्छे से प्रभु का नाम लिया, शंख ध्वनि करी, भगवान को अभिषेक। कई सालों तक चंद्रशेखर गुप्ता का घर वीरान पड़ा रहा, लेकिन मंदिर की स्थापना होने से यहाँ हालात पूरी तरह बदल गए हैं। भी जब से हमें 3-4 साल हुए और आखिरी 5 साल से यहाँ पे बिल्कुल विपरीत वातावरण हो गया है। जो पड़ोसी पहले यहाँ से बेच के जाना चाहते थे वो चाहते हैं कि अब हमारे को तो स्वर्ग यहीं मिल गया, वैकुंठ यहीं मिल गया, हम यहीं रहना चाहते हैं। और आज आप इस रोड की रौनक देखेंगे तो यहाँ पे आपको जान के अच्छा लगेगा कि रोज हम कम से कम नहीं तो 2 से 3 हजार लोगों को यहाँ से लोग आते हैं। हम लोग 4 घंटा शाम को खिचड़ी, छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, हलवा, खीर का प्रसाद अलग अलग दिन यहाँ रोज शाम को बांटते हैं। प्रवचन होता है, आरतियां होती हैं। अब हॉरर होम को लोग भक्ति का केंद्र मानते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं हाथरस से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक महिला अपनी जान देने के लिए रेलवे ट्रैक पर आ गई। बड़ी मुश्किल से उसे वहां से हटाया गया। आखिर क्यों हुआ ये, रिपोर्ट में देखिए। पति ने पत्नी को डांटा, जान देने रेल की पटरी पर आई महिला। खूब चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पति की डांट से पत्नी इतनी आहत हुई कि उसने जान देने की ठान ली। इसके बाद वो घर से भागकर रेल पटरी की तरफ दौड़ गई। जैसे ही परिजनों ने महिला को भागते हुए देखा, वो इसका पीछा करने लगे। महिला रेलवे ट्रैक पर जा चुकी थी। उसकी जान खतरे में थी क्योंकि बस एक ट्रेन के आने की देरी थी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि महिला के परिजन उसके पास पहुंचकर उसे वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे घर लौटने की मिन्नत की गई, लेकिन महिला मानने को राजी नहीं हुई। उसने जिद पकड़ ली। महिला के रेलवे ट्रैक पर बैठने की खबर मिलते ही वहां पर हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी रेलवे फाटक पर पहुंचना शुरू हुए। बड़ी मशक्कत करने के बाद महिला को समझाया गया और बाद में वो रेलवे ट्रैक से हटी। परिजन उसे घर लेकर गए। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के बिजली कॉटन मिल फाटक के पास की है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के व्यवहार से तंग आ गई थी। उसका पति उससे अक्सर मारपीट करता है। घर में आए दिन क्लेश होता था और इस बार भी उससे मारपीट की गई, जिससे उसने जानलेवा कदम उठाने का प्रयास किया। हालांकि गनीमत ये रही कि उसे सही वक्त पर बचा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। इधर संगम की रेती पर सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। पौष पूर्णिमा के पहले मुख्य स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी। संगम पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। इस रिपोर्ट में आपको भव्य दृश्य दिखाते हैं। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ माघ मेले का शुभारंभ हो गया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मिनी कुंभ के तौर पर माघ मेले का आयोजन हो रहा है। 800 हेक्टेयर क्षेत्र में मेले को 7 सेक्टर में बसाया गया है। माघ मेले में 5000 से ज्यादा संस्थाओं और साधु संतों को बसाया गया है। अब दूसरा मुख्य स्नान मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को होगा। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या 18 जनवरी, चौथा स्नान बसंत पंचमी पर 23 जनवरी, पांचवा मुख्य स्नान माघी पूर्णिमा 1 फरवरी, तो वहीं आखिरी मुख्य स्नान महाशिवरात्रि 15 फरवरी को होगा।
संगम नोच पर बनाए गए पुलिस के वॉच टावर से माघ मेले का विहंगम दृश्य नजर आ रहा है। स्नान घाट जहां श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं, वहीं संगम की ओर आने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे संगम वॉच टावर से यहाँ का नज़ारा। सामने का नज़ारा आप देखिए, ये यमुना पट्टी है, श्रद्धालुओं की भीड़ नज़र आ रही है। पूरे घाट खचाखच श्रद्धालुओं से भरे हैं। कड़ाके की ठंड है, इसके बावजूद लोगों की आस्था ठंड पर भारी पड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आप देखिए, ये संगम आने का मार्ग है। संगम आने का जो मार्ग है वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो वो आगे यहाँ पर 9 पांटून ब्रिज इस बार माघ मेले में बनाए गए हैं। 800 हेक्टेयर में पूरा मेला बसाया गया है। और ये महावीर पांटून ब्रिज है जो कि झूसी की ओर जा रहा है। आगे की तरफ खाक चौक है। और इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दूसरी साइड में, यानी कि नदी के उस पार झूसी साइड में एरावत घाट बनाया गया है। गंगा नदी की जलधारा वहां 2 पार्ट में हो गई है। इस बार 5 बार गंगा और यमुना नदियों में बाढ़ आई थी, जिसके चलते मेला प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस तरफ की जो जमीन थी वो काफी गंगा नदी के कटान में चली गई है, लेकिन मेला प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद ये तमाम तैयारियां की हैं। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु और साधु संतों ने पौष पूर्णिमा पर कल्पवास की शुरुआत की है। श्रद्धालुओं से नदी और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का अनूठा संकल्प लेने की भिक्षा मांगी जा रही है। लेकिन संगम तट पर एक अनूठा संकल्प हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह संकल्प लिया है समाज सेवी पतविंदर सिंह ने, जो कि तमाम माघ मेले में अलग अलग अनूठे संकल्पों के लिए जाने जाते हैं। और इस बार इनका जो संकल्प है वह भिक्षा मांग रहे हैं। किसके लिए? नदियों को, पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित रखने के लिए। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। पतविंदर जी, आज पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर तमाम लोग संकल्प ले रहे हैं, लेकिन आपका अनूठा संकल्प क्या है? और चलिए आपको सीधा दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डेलीगेशन ने मुलाकात की है। यूपी में व्यापार और निवेश का बेहतर माहौल बनाया जा सके, इसको लेकर सीएम योगी से उद्योगपतियों ने मुलाकात की है और कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी का सिस्टम बदला है। देश भर के उद्योगपतियों का रुख यूपी की ओर उद्योग लगाने को लेकर चर्चा भी की है। वाराणसी से ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अब इधर ये तस्वीरें हम आपको 2 दिवसीय काशी दौरे पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वाराणसी में सीएम योगी बैठक जो है वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम वहां के पदाधिकारी जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। 2 दिवसीय काशी का दौरा मुख्यमंत्री का है और इस दौरे को लेकर खास तौर से बातचीत उन अधिकारियों से, विकास योजनाओं की किस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनका पालन के इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, इसको लेकर भी खास तौर पे बातचीत, विकास कार्यों की समीक्षा जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय काशी के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम किस तरह से काशी बनारस में हो रहे हैं इसको लेकर, और धार्मिक जो आस्था के हमारे केंद्र हैं वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं लोगों को मिल रही हैं, इसको लेकर भी समीक्षा कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीआईआई का डेलीगेशन ने मुलाकात की। यूपी में व्यापार और निवेश का माहौल बेहतर बन सके इसको लेकर सीएम योगी से मिलने के बाद उद्योगपतियों ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी का सिस्टम बदल चुका है। देश भर के उद्योगपतियों का रुख यूपी की ओर उद्योग लगाने को लेकर हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम उद्योगपतियों ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और मुलाकात के बाद पॉजिटिव जो है रिव्यू उद्योगपतियों ने दिया। कहा कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब व्यापार करें।